हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भैया लेटर राइटिंग। ठीक है, ये नहीं दिख रही होगी सही से, तो देख लीजिए लेटर राइटिंग। भैया अगर आपने ये वीडियो देख ली तो गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 नंबर आपके और पक्के हो जाएंगे। ये भैया अगर 12th में बात करें तो 10 नंबर का आता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि लिखना कैसे है सर। ठीक, फॉर्मेट अगर आपने लिखने का तरीका सही कर दिया तो 10 में 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, अगर लिखने का तरीका नहीं सही तो 2 से 3 नंबर ऊपर एग्जामिनर नहीं देता। ठीक है, तो लिखने का बहुत बड़ा मैटर करता। अगर हम कहें अपनी लैंग्वेज में तो अगर 10 नंबर चाहिए, 10 में एक भी नहीं कटवाना, तो बस आप फॉर्मेट समझ लीजिए। फिर आप कैसे लिखते हैं वो तो बात की बात है। भैया लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल। ठीक है भैया, फॉर्मल लेटर कौन होते हैं? जो ऑफिशियल वर्क के लिए, भैया जैसे हो गया प्रिंसिपल और आपके कौन हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, एसपी साहब हो गए। इनको अगर आपको लेटर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा। कैसा भैया? फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या हो गया? कोई रिश्तेदार हो गए, मामा जी को लिख रहे हैं, नानी को लिख रहे हैं, मौसी को लिख रहे हैं, गर्लफ्रेंड को लिख रहे हैं, बॉयफ्रेंड को लिख रहे हैं, ये सब क्या हो गया भैया? अब भैया लिखना कैसे है? तो लिखने का सबसे पहला पॉइंट, आप लिख किसको रहे, लेटर में हो किसको आप लिख रहे। लेटर में दो चीजें लिखी जाती है। पहला भैया किसको लिख रहे हैं, ठीक है, किसको लिख रहा है। दूसरी बात भैया किसके बारे में लिख रहे हैं। यही दो चीजें बतानी होती, लेटर आपका लिख जाता। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब एक लेटर लिख दीजिए और उसे समझा दीजिए, तो हम फटाफट इसे मिटा के और लेटर लिखते हैं और कैसे कहाँ पे लाइन छोड़नी, क्या करना है, वो सब समझाते हैं। ठीक है, तो पहले इसे मिटाते फिर आगे समझाते हैं। अब भैया हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा? रवि 512 सीतापुर, सीतापुर, सीतापुर। ठीक है, ये क्या मतलब? पहले आपको लिखना है सेंडर के बारे में। किसके भैया बारे में? सेंडर के बारे में। जो भेज रहा है उसके बारे में पहले बता दो, तो उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद क्या कि भैया ये क्या, एक लाइन आपको छोड़ देनी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ देनी, लास्ट में आपको ये भी समझाएंगे कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी। एक लाइन छोड़ देनी। उसके बाद भैया लिखना 25 मार्च 2024। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ दी। फिर भैया किसको भेज रहे, ठीक है, जो रिसीव कर रहा, सेंडर तो वो हो गया। अब रिसीवर को भी एड्रेस लिखना है। देखिए हमने इधर हेडिंग डाल रखी होगी, यहाँ ये पड़ी रिसीवर। फिर रिसीवर के बारे में लिखना। ठीक, उसके बाद क्या आपको रिसीवर जब लिख जाए उसके बारे में लिख दिया। जैसे रिसीवर कौन है? द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम रिसीवर, सीतापुर। फिर भैया फिर से एक लाइन छोड़ देनी है। क्या करना है? फिर से एक लाइन छोड़ देनी है। फिर लिखना है डियर सर। डियर सर के बाद भैया क्या करना है? एक लाइन फिर से छोड़ देनी। आगे हम बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे गलती क्या क्या नहीं करनी। भैया जो ये लाइन जो थोड़ी मेरी तिरछी हो रही है, ये आपको तिरछी नहीं करनी है। ठीक, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। रवि लिखा तो यहाँ पे 5 और ज्यादा मेरी तिरछी नहीं हुई, तब भी बिल्कुल सीधी ये चीज रहे। ठीक, अब दूसरी दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, आपको जहां जहां पे बताई एक लाइन छोड़ देनी है, वहां पे लाइन छोड़नी है। ठीक है भाई, वरना बाद को दिक्कत हो, बाद को नंबर कट जाए, ये मत कहना सर मेरे लेटर में नंबर कट गए। तो ध्यान पूर्वक समझ लीजिए हर बात। अब हमने लिखा 25 मार्च 2024। कुछ बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे 25/3/2024, जो कि सबसे गलत फॉर्मेट है। ये ज्यादा टीचर नहीं बताते, बस उनने लिख दिया और ये चीज समझाते नहीं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते। अगर आपने ऐसे लिखा तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। सर क्या तब भी कट? हाँ तब भी कट जाएंगे। तो ये चीज इस फॉर्मेट में नहीं, आपको ऐसे लिखना है। ठीक, और इतना समझ गए। अब आगे बताते हैं। भैया बोर्ड है छोटा, तो इसके लिए माफी चाहेंगे कि एक बार में पूरा लेटर नहीं आ पाएगा। जो भी बड़ा टॉपिक होता है वो एक बार में नहीं आता, तो कोई नहीं, इतना कष्ट आप उठा सकते हो, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये मिटा देते फिर आगे आपको समझाते क्या है। अब भैया रिसीवर का एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ देनी। उसके बाद क्या करना, आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना, किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हो। और लेटर का जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा बड़ा ना लिखें, 4 से 6,
4 से 6 वर्डों में लिखना है, ठीक है। ये नहीं 1.5 लाइन 2 लाइन का सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक। 4 से 6 वर्ड में आपको बता देना है कि क्या सब्जेक्ट है। और जो दूसरा भैया पॉइंट है बॉडी ऑफ कंटेंट, ठीक है, उसमें आप जो लेटर लिख रहे हो उसमें कंटेंट का क्या प्रोवाइड करा रहे, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, ये चीज आप अपनी बात को मतलब प्रेजेंट कर सको, सही से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया बॉडी ऑफ कंटेंट। लास्ट में क्या लिखना है, थैंक यू योर फेथफुली एक्स, और भैया नाम XYZ कर देना, नाम नहीं लिखना, XYZ लिख दीजिए। सर फेथफुली की जगह पर हम क्या ओबिडेंटली लिख सकते हैं, भैया ओबिडेंटली बिल्कुल नहीं। जब छोटे पे योर ओबिडेंटली लिख देते थे, लेकिन अब आ गए हो आप भाई 12th में, अब भी वही वर्ड यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर कैसे लिखें। देखिए इतना कुछ समझा दिया, अब उम्मीद है दोस्तों कि किसी पर भी लेटर आ जाए आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक। जो मैंने तरीका बताया कैसे लिखना, बस इसी को अगर आप फॉलो करते रहे तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 10 में 10 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इंग्लिश का पेपर काफी सरल आता है, और पेपरों की कंपेयर में भैया इंग्लिश बहुत सरल, मेरा मानना है कि इंग्लिश का पेपर बिल्कुल हलवा होता है। अगर आपने सब सही से किया तो नंबर भी अच्छे मिलते हैं, और ये नहीं, ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें भी नंबर मिलते हैं। 50 ऐसे एग्जाम्पल हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।